देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या होगा, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, तब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आइए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देंगे। We will find a lamp post at the front side of the institute। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट साइड लिखा है, क्या लिखा है, फ्रंट साइड। तो एक बात आप याद रखेंगे, फ्रंट के साथ ना कभी भी साइड नहीं लिखा जाता है, फ्रंट के साथ साइड नहीं लिखते। पता है क्यों? क्योंकि फ्रंट के अंदर मतलब इसमें ऑलरेडी साइड हमारा मौजूद होता है। फ्रंट के साथ साइड इसलिए नहीं लिखते क्योंकि फ्रंट में ही साइड है। जैसे मैं फ्रंट की बात करूंगा तो सामने वाले साइड की बात हो गई, बैक बोलूंगा तो पीछे वाले साइड की बात हो गई। तो साइड साथ में बोलना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा ही मतलब फ्रंट के साथ साइड नहीं लिख सकते, बैक के साथ साइड नहीं लिख सकते, बैक साइड फ्रंट साइड गलत है। फ्रंट में सामने वाले साइड की खुद ही बात हो रही है कि सामने, तो सामने वाली साइड उसके साथ साइड ऑलरेडी मौजूद है। बैक साइड मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे बैक साइड, बस बैक तो हो गया पीछे वाली साइड की बात। तो फ्रंट और बैक के साथ साइड नहीं लिखेंगे। जैसे कि आप यहां पे क्या करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि जैसे आप ये रिटर्न बैक लिख सकते हैं, रिटर्न बैक, कहेंगे सर बिल्कुल गलत है। पता है क्यों? क्योंकि रिटर्न किसे कहते हैं, मतलब आप कहीं गए, जैसे यहां पे गए इस जगह पे, फिर यहां से वापस आ गए, इसी चीज को तो हम बोलते हैं कि रिटर्न हो गए। तो रिटर्न होने का मतलब गए जाकर के वापस आ गए, तो इसी को रिटर्न कहते हैं। तो इसमें इस बैक की क्या जरूरत है? वो तो रिटर्न से पूरी मीनिंग बन गई कि गए और वहां से रिटर्न हो गए। तो रिटर्न बैक, तो बैक तो सुपरफ्लुअस हो गया, यानी कि इस बैक की मीनिंग ऑलरेडी रिटर्न में मौजूद है। इस वजह से यहां पे रिटर्न के साथ बैक नहीं और फ्रंट और बैक के साथ साइड नहीं। ऐसा ही एक और वर्ड है, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे पास्ट हिस्ट्री लिखते हैं, पास्ट हिस्ट्री, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भाई जो हिस्ट्री है वो सबको पता है पास्ट की ही होती है, तो इसके साथ फिर पास्ट नहीं लगाने की जरूरत, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो पास्ट हिस्ट्री बोल सकते हैं, हमेशा हिस्ट्री पास्ट की ही होती है, तो पास्ट हिस्ट्री बोलने की क्या जरूरत है आपको? हमेशा हिस्ट्री किस चीज की होती है, पास्ट की ही। तो पास्ट हिस्ट्री आप नहीं बोल सकते, आप क्या बोलेंगे, केवल हिस्ट्री बोलेंगे। हाँ, अगर फ्यूचर की भी हिस्ट्री होती होगी, प्रेजेंट की भी होती होगी, तब ना बोल सकते हैं हाँ पास्ट हिस्ट्री। पर हिस्ट्री हमेशा रिलेटेड टू पास्ट होती है, तो साथ में पास्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक कोई समझ सकता है कि पास्ट की बात हो रही है हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री के साथ पास्ट नहीं लिख सकते। एक और वर्ड है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, रिस्पेक्टेड सर। अब देखिए सर क्या है, सर जो होता है ना, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, जो सर होता है, इस सर वर्ड जो बना है किसके लिए बना है? तो ऐसे इंसान को सर कहा जाता है जिन्हें हम रिस्पेक्ट कर रहे हों। अगर आप किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट करते हो तो उन्हें आप बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? सर बोलेंगे सर। अगर कहीं भी, कोई जरूरी नहीं हो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर ही हैं, किसी दुकान में गए, कहीं पे भी गए, अगर कोई व्यक्ति है जो आपको रिस्पेक्टेबल लगते हैं, आदरणीय लगते हैं, सम्मान देने लायक लगते हैं, तो आप उन्हें सर कहेंगे। डॉक्टरों के पास गए, उन्हें सर कहेंगे। मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिन्हें आप रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें हम सर कहते हैं। तो सर अगर आप बोल दिए, इसका मतलब आप उस इंसान की क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट। तो आप रिस्पेक्ट खुद ही कर रहे हैं सर बोल करके, तो साथ में फिर रिस्पेक्टेड लगाने की क्या जरूरत है? तो गलत है रिस्पेक्टेड सर बोलना, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, गलत है। मैडम के साथ भी रिस्पेक्टेड नहीं लगा सकते। और ये जो मैडम है ना, मैडम को कंट्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, मैम। तो मैम बोलिए या मैडम सेम बात है, मैम बोलिए या मैडम बोलिए सेम बात है। मैडम का एक कंट्रैक्शन है, बस शॉर्ट रूप है, मतलब छोटा रूप बोल सकते हैं। तो मैडम वर्ड किसके लिए बना है? महिलाओं में जिन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं उन महिलाओं को हम मैडम कहते हैं। जिन्हें हम रिस्पेक्ट देंगे वो मैडम उन्हें कहते हैं। वो हमें भले पढ़ाती हों या ना पढ़ाती हों, उन महिलाओं को जिन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैडम कहते हैं। तो महिलाओं में उन्हें हम क्या कहेंगे? मैडम। समझ गए?
तो मैडम कह दिए तो इसका मतलब उन्हें हम क्या कर दिए, रिस्पेक्ट दे दिए। तो ऐसा हम बोलेंगे क्या, रिस्पेक्टेड मैडम या मैम, ऐसे। रिस्पेक्टेड मैम या मैडम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, इनके पहले रिस्पेक्टेड गलत होगा। तो क्या समझ पाए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, दो दो वर्ड एक साथ आ जाते हैं, एक वर्ड के अंदर दूसरे की मीनिंग ऑलरेडी क्या होती है, छिपी होती है, फिर से उस वर्ड को लिख देने का मतलब सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो उन्हीं में का ये वर्ड है फ्रंट साइड। क्या है, फ्रंट साइड। तो समझ गए होंगे यहाँ पे क्या कि वी विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसमें एरर किस पार्ट में आएगा, सी पार्ट में आएगा, क्योंकि बी तो सही है फ्रंट, सी वाले में चला गया साइड, और फ्रंट के साथ साइड नहीं लिख सकते। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है।